स्वामी जी देखिए, तेजी से जो मौसम बदल रहा है वो लोगों की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है और उस पर से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो खराब हो रही है और इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ज़रा योगाभ्यास से पहले एक सेशन करवा दीजिए वार्म अप का, ताकि लोग जो पावर योगा है उसके लिए तैयार हो जाए। वार्म अप सेशन, फिर उसके बाद पावर योगा पर आते हैं ताकि इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो। देखो, लंबे श्वास लेने और छोड़ने मात्र से, अब मान लीजिए जैसे कह रहे थे 10 से 11 हजार लीटर व्यक्ति श्वास प्राणवायु प्रतिदिन लेता है। करीब 25,000 श्वास लेता है। हमारे जैसे भी 5 से 10 हजार श्वास तो लेते ही है, जिनके श्वास लंबे हो जाते हैं योग करके। एक तो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, और चाहे सूर्य नमस्कार में तो फेफड़े भी अच्छे हो जाते, पीठ भी अच्छी हो जाती है। ये तो हमारे डेली का योगाभ्यास है। और जिनके फेफड़े ज़्यादा ही कमज़ोर हैं उनको फिर हम धूमनस से भी कराते हैं, लेप लपेट भी कराते हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा डाल करके उसकी लपेट कराते हैं। पतंजलि बाम की लपेट कराते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है, देखो ये ऐसे, इसमें पावर योगा में पूरे शरीर का भी योग हो जाता है और फेफड़े तो फौलादी हो जाते हैं। ऐसे ये ऐसे कोई कर ले 10 बार ऐसे। और यदि हनुमान आसन भी, हनुमान दंड ऐसे, ये और ये फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा है। इतना भी किसी से ना हो पाए, ऐसे ना हो पाए तो कम से कम ये साधारण दंड और ये भुजंगासन तो बहुत ही जरूरी है। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के ये तो ऐसे और ऐसे, ये चलो सब उल्टे लेटो, भुजंगासन करो। 100 बार जो भुजंगासन करेंगे उनको ज़िंदगी में कभी फेफड़े की बीमारी नहीं होगी। अब छोटे छोटे 10 उपाय बता देता हूँ। घर में हल्दी होती है, अदरक होती है, तुलसी होती है, और जहाँ पान पत्ते मिलते हैं, लोग पान तो आजकल सब जगह खाने लगे, पान पत्ते भी मिल जाते हैं, वासा बनफसा मिल जाता है, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा बनफसा, नहीं तो बहुत अच्छा होता है अमलतास। और ये जो पीले वाला जो है ना, ये देखो नेचुरोपैथी में कफ रोगियों को, कफ को पूरा काट देता है। एक्सिस फैट को, एक्सिस कफ को पूरा काट देता है। अनानास, पाइनएप्पल, इसका जूस भी पी सकते हैं और इसको खिला भी देते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके। और खजूर खिलाते हैं, बाकी सब खाना बंद। खजूर और 20-25 ग्राम चना, खजूर चना हमने आज जहाँ पर रखा हुआ है, खजूर चना, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, बस यही डाइट हो गई। जो बहुत ही कमज़ोर से प्राणी हो तो दूध पिलाना हो तो दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत डाल करके च्यवनप्राश के साथ देते हैं, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। और खजूर, चना, नारियल का पानी 10 करके और हल्दी वाला दूध, ये सब चीज़ें तो ठीक है। जल नीति, सूत्र नीति। लेकिन स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अभी जो है वो प्रदूषित हवा ही खाना है, वही पीना है, कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है, क्योंकि पराली जलने की खबर अब आने लगी है। पहले के मुकाबले इन दिनों, इस साल 12 गुना मामले बढ़े हैं और पराली का धुआं अब एनसीआर का दम घोटने के लिए तैयार है। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी, इस धुएं से दिल्ली एनसीआर के लोगों का जो लंग्स है उसको हमें बचाना है। तो ज़रा साथ में ये भी बताइए कि जो किसान आपके पास स्वामी जी आते हैं, उनको पराली को लेकर के आप क्या सलाह देते हैं, और बाकी लंग्स की हिफाजत तो आपको करवानी है। पराली के 2 सॉल्यूशन हैं। एक तो पराली से आजकल टाइल बनने लग गई है, पराली से छतों के ऊपर लगाने वाले खपरेल बनने लग गए, पराली से जो है हमारे जैन परंपरा में, अरे ध्यान नहीं रहा नहीं तो मैं आज बेड ही लेकर के आता, जो है पराली से कितना सुंदर बेड बनता है। मैं तो उसी के ऊपर सोता हूँ। मेरे कमरे से पराली का वो मंगाओ भाई, चटाई, पराली की बढ़िया चटाई बनती है।
और पराली को अच्छे से खेत में काट दिया जाए तो उसका ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। पराली को अच्छे से काट करके और खेत में उसका खाद बन जाता है। जलाने से तो उसमें सूक्ष्म जीव भी जलते हैं और जो राख होती है उससे खेत की उर्वरकता कम होती है और केचुए से लेकर के चींटी से लेकर के बहुत सारे जीव जो है उसमें मरते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खाद जो है ये अपने आप में, और ज़मीन के अंदर फिर नमी भी अच्छी रहती है। खाद के साथ नमी, ज़मीन में ज़्यादा पानी देने से फसलें ख़राब होती है, पानी में नमी रहती है उससे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। खैर, तो पराली के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। थोड़ा थोड़ा करके पशुओं के चारे में 20% मिला देते हैं तो पशुओं को पोषण भी मिल जाता है उससे। तो पराली के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ये जो पराली जलाने वाला कार्यक्रम है ये खेत के लिए, किसान के लिए और जलवायु के लिए, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे अब किसान इसको समझ भी रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। फेफड़ों के लिए मैंने भुजंगासन 100 बार तक करने के लिए कहा, उष्ट्रासन कहा, और जो कर सके वो चक्रासन। और ये हमारी योगिनी बेटी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर लेती है, पूर्ण चक्रासन भी कर लेती है। तो जिससे जितना बन पाए ये चक्रासन भी करे और जो है एक बार पीछे झुके, एक बार आगे झुके, और इससे हमारा फेफड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई करें, सूर्य भेदी प्राणायाम करें। बार बार दाएं नाक से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सूर्य भेदी होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई तो सबको पता ही है। और घी, दही, छाछ, घी, दही, छाछ और बिना हल्दी वाला दूध नहीं लेना। बिना हल्दी वाला दूध, दही, छाछ, घी, चिकनाई, ठंडाई, आइसक्रीम, ये सब थोड़ी दिन के लिए बंद कर दें और प्राणायाम इतना करें कि जो भी पॉल्यूशन आए वो अंदर टिक ना पाए। जब फेफड़ा कमज़ोर होता है तो उससे जितने भी पॉल्यूशन के कण हैं अंदर ही चिपक जाते हैं, और जब फेफड़ा मजबूत होता है ना, तो देखो स्वामी जी, यदि फेफड़ा कमज़ोर होगा जी